आज की कहानी है भारत के उस परमवीर चक्र विजेता की जिसने अपने शौर्य से युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मन को एक बार नहीं बल्कि 3 बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं 8वीं गोरखा राइफल की पहली बटालियन में तैनात रहे मेजर धन सिंह थापा की। ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है। कहानी है मेजर थापा की निजी ज़िंदगी की। ये कहानी है किस तरह उन्होंने शिमला में एक गोरखा स्कूल में पढ़े, किस तरह उन्होंने अपनी 3 भाई और एक बहनों को पाला पोसा, शुक्ला थापा से ब्याह हुआ, किस प्रकार उन्होंने सेना ज्वाइन की। ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। ये कहानी एक सोल्जर की नहीं बाकी उन सभी वीरों की है जो अपने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। द रियल लाइफ हीरोज़। मेजर धन सिंह थापा ने अपने सिपाहियों को प्रेरित किया एक बंकर से दूसरे बंकर में जाके उन्हें आश्वासन देते और उन्हें लड़ने का दम देते। उन्हें कहते हम जाएंगे तो हम मरेंगे तो ज़रूर, पर मरने से पहले इन सभी को मार के जाएंगे। यही नहीं, एक लाइव ग्रेनेड चीनी सेना ने फेंकी थी और उस बंकर में जहाँ मेजर थापा के कई इंजर्ड सोल्जर्स थे तो उन्होंने उस लाइव ग्रेनेड को उठाकर वापस चीनी सेना की तरफ फेंका था। और इसी बहादुर घटनाओं के चलते उन्हें हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से नवाजा गया। आई विल नॉट सरेंडर, नीदर विल आई विथड्रॉ, ये शब्द मेजर थापा ने अपने सीनियर्स को रेडियो में कहा था जब ये 20 अक्टूबर की लड़ाई 1962 की लड़ाई लड़ रहे थे। और उनके ये शब्द आज भी लेह लद्दाख की उन पहाड़ियों में गूंजते हैं। और वाकई में वो हुआ था, सभी ने अपनी जानें गंवाई और जो बचे थे उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बेहोशी के हालत में लिया गया था। अक्टूबर की वो रात 1962 इंडो चाइना वॉर किसी को भी न भूलें। अगर चीनी सेना चाहती तो आज भारत कुछ भी न कर पाता, लेकिन इन वीर जवानों के चलते चीनी सेना आगे न बढ़ी और बढ़ ही नहीं सकी। और फिर पॉलिटिकल रीजंस के लिए ये लड़ाई वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन कई वीर जवान इस लड़ाई में मारे गए और कई वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके। इस किताब का मकसद था आज के यूथ को प्रेरित करना, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये किताब अनिवार्य इसलिए भी हो गई थी क्योंकि सभी वीरों जिनकी जान गई इस ऑपरेशन में, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। इसी ऑपरेशन नहीं, बाकी लड़ाइयों के बारे में भी जो वीर अपना लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए, उनसे प्रेरित होना चाहिए। अक्टूबर की वो भयानक सुबह सभी सोल्जर्स सो रहे थे, तभी कुछ आवाज़ आई और मेजर धन सिंह थापा को रात को नींद नहीं आई तो वो घूम रहे थे और चढ़ते सूरज के साथ उन्होंने देखा कि चीनी सेना हिंदी चीनी भाई कहते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी सिपाहियों को उठाया और कहा कि तैयार हो जाओ, अब इम्तिहान का समय आ गया है। और ये 30 सैनिक
हज़ारों की तादाद में बढ़ते हुए चीनी सोल्जर्स को देखे और बोले कि हम मुकाबला कैसे करेंगे इन सब का। तो मेजर ध्यान सिंह थापा बोले, हम मरेंगे तो ज़रूर, लेकिन इन सभी को मार कर मरेंगे। चीनी सेना ने 3 अटैक किए, एक के बाद एक, उसी दिन एक दिन में। थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते, उनके और फोर्सेस सामने आते और उन्होंने इन 30 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से आगे बढ़ती हुई चीनी सेना और बीच में ये 30 सैनिक, जिनके पास हथियार भी पूरे नहीं थे, बंदूक भी पूरे नहीं थे, गोलियां चलाते। कुछ 20-30 गोलियां चलाने के बाद बंदूक इतने गर्म हो जाते कि इन्हें वो बंदूक फेंकने पड़ते। और जब चीनी सैनिक इनके आमने सामने थे तो इन्होंने अपनी खुखरी निकाल के उन लोगों का वो हाल किया, अपने बैर हाथों से, अपने हाथों से उन लोगों को मारा। चीनी सेना को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कि ये 30 सैनिक हमारा कैसे मुकाबला करते हैं। लेकिन मुकाबला किया उन्होंने और सभी इस लड़ाई में ख़त्म हुए और ख़त्म होने से पहले उन्होंने बहुतों को मारा और बुरी तरह मारा। लेफ्टिनेंट कर्नल ध्यान सिंह थापा जब छोटे थे तो उनके पिताजी उन्हें छोड़ के चले गए थे। उनके 3 भाई और एक बहन और एक माँ उनके साथ वो रहते थे, लेकिन माँ ने उन्हें एक ऑर्फनेज में शिमला के गोरखा स्कूल में डाल दिया, क्योंकि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। और वाकई में उन्होंने बहुत मेहनत की, मशक्क़त की, पढ़ते भी थे और 2 दिन गांव भी जाते थे। वहाँ पर खेतों में हल जोतना, बोरे कौन के बोरे, भुट्टो के बोरे सोलन से उठाकर शिमला तक लाते थे। बहुत मेहनत की उन्होंने, स्कूल में भी और खेतों में भी। और स्कूल और अपना पढ़ाई करके उन्होंने सेना ज्वाइन की। सेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपने भाइयों की, अपनी बहन की शादी रचाई, फिर अपनी शादी रचाई। मेरी उनकी बीवी शुक्ला थापा इलाहाबाद में पली बड़ी, वहीं उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज किया और वहीं देखकर कर्नल थापा उन पर फिदा भी हो गए थे। और फिर शादी रची थी उनकी। और शादी के बाद 1955 में उनकी शादी हुई, May 5th 1955। और उसके 7 साल बाद 1962 में जब वो लेह लद्दाख जाने लगे तो मुझसे शुक्ला थापा बहुत रोई कि आप 1962 के वॉर में जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे इस वक्त, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप मुझे अकेले छोड़ के जाएं। मुझे कौन देखने वाला है पीछे से, कौन मेरी ध्यान रखेगा, मुझे कौन हॉस्पिटल ले जाए। तो कर्नल थापा ने कहा कि मैं जा तो रहा हूँ, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है और उसके बाद मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वापस आऊँगा तो सर्वश्रेष्ठ मेडल भारत की सेना का आपके लिए लेके आऊँगा। हम दोनों जाएंगे इस मेडल को लेने। और माँ के बहुत समझाने के बावजूद वो नहीं रुके और रुक भी नहीं सकते थे, ड्यूटी था। पर उनको आश्वासन देके वो चले गए। और जब ये खबर आई थी कि वो नहीं रहे, सब लोगों ने यही सोचा था कि वो वीर गति प्राप्त हुए, वो चले गए, मार्टर हो गए। लेकिन वो लोगों को पता नहीं था, ना सेना को पता था कि उन्हें
प्रिजनर लिया गया है। चाइना ने उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर एक्सचेंज में उनको एक्सचेंज किया था, उस तरह वो वापस भारत पहुंचे थे। लेकिन जब माँ को बताया गया कि वो नहीं रहे तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, वो आएंगे, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है। लेकिन बाद में पता चला कि मेजर थापा को चीनी दुश्मन ने बंधक बना लिया है। युद्ध थमने पर मेजर थापा को चीनी दुश्मनों के चंगुल से मुक्त कराया गया। युद्ध के दौरान मेजर थापा के युद्ध कौशल, साहस, नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें सेना के सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। चीन से लौटने के बाद थापा कई साल तक सेना का हिस्सा रहे। बाद में वो रिटायर हुए तो अपने परिवार के साथ लखनऊ में जा बसे थे। वहीं उन्होंने 5 सितंबर 2005 को हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली।